हैप्पी दिवाली टू ऑल इंडियंस। ट्रम्प ने कल बहुत अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की है। उसके अलावा अगर हम अमेरिकन सिटीजन्स की बात करें तो उन्होंने भी इवन दिवाली को सेलिब्रेट किया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है? क्योंकि दिवाली एक अच्छा फंक्शन भी था और बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। और देखा जाए अगर मैं विश यू हैप्पी दिवाली ऑल द हिंदू कम्युनिटी एंड also the Muslim community as well. I think आज करीब ये दिवाली वाला सिस्टम भी मुझे लगता है पाकिस्तान में आ ही जाएगा। सही हो गया। अच्छा देखिए, हमारे मुल्क में उनकी दिवाली के मौके पर फॉरेन कंट्रीज़ में ऑफिशियल छुट्टी दी जाती है। न्यूयॉर्क में ऑफिशियल छुट्टी होती है दिवाली पर। अगर हम अपने फेस्टिवल्स को छोड़े, अगर हम अपनी इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो वो सिर्फ पाकिस्तान में मनाया जाता है, बाहर किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। जय हिंद दोस्तों, दुनिया भर में सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली को धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अब एक और वीडियो चाइना के सबसे बड़े दुश्मन देश से निकल कर आई है, जहां पर लोग धूमधाम से दिवाली का ये त्योहार मना रहे हैं और दिवाली के उपलक्ष्य में वहां पर रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहे हैं। बल्कि वहां पर अमेरिका के सिटीजन्स ने भी जो है सेलिब्रेट की है दिवाली। ठीक है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, अगर हम कहते हैं ना यूएस जो है वो साजिशी है, हमें नीचा दिखाकर इंडिया को ऊपर उठाना चाहता है, तो यूएई की मिसाल ले ले। बुर्ज खलीफा पर तहलका मचाया गया है दिवाली के लिए। उसके अलावा उनके सेंटर मॉल में रंगोली भी बनाई गई है, बहुत अच्छे तरीके से दिवाली भी सेलिब्रेट की गई है। क्या कहेंगे? फिर तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इंडिया जो है वो हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि वो इसलिए आगे जा चुका है कि पाकिस्तान को बिल्कुल नीचा बरकरार करें इंडिया का जो मिशन होगा। ठीक है, उनकी दिवाली के मौके पर फॉरेन कंट्रीज़ में ऑफिशियल छुट्टी दी जाती है। न्यूयॉर्क में ऑफिशियल छुट्टी होती है दिवाली पर। अगर हम अपने फेस्टिवल्स को छोड़े, अगर हम अपनी इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो वो सिर्फ पाकिस्तान में मनाया जाता है, बाहर किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। अगर इंडिया के इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो इस दफ़ा पूरी दुनिया में मनाया गया है। क्या कहेंगे? नहीं, मैंने वीडियोस देखी हैं कि ठीक है, वहाँ पर वो लोग जो है नहीं मनाते जो एज अ गैर मुस्लिम है। ठीक है, जो मुस्लिम लोग हैं वो वहाँ पर भी इंडिपेंडेंस डे से जो 14 अगस्त के वो मनाते हैं। नहीं मनाते। क्या आपने कभी सुना है कि इंडिया के मुसलमानों ने पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया? क्या आपने कभी सुना दुबई के मुसलमानों ने कभी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया? मैंने सुना नहीं। लेकिन अब दरअसल हाल ही में ताइवान से कुछ वीडियो सामने निकल कर आई, जिसमें ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर दिवाली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मना रहे थे। ताइवानी फॉरेन मिनिस्टर ने अपने हाथों से फुलझड़ी जलाई और दिवाली के इस पावन त्योहार का भरपूर आनंद उठाया। इतना ही नहीं, ताइवान में दिवाली के इस शुभ अवसर पर दिवाली का भव्य रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें जो ताइवानी महिला थी वो मनमोहने वाला और आकर्षक भारतीय नृत्य कर रही थी। अब ताइवान और भारत के बीच में ये जो करीबी लगातार तेजी से बढ़ रही है और ताइवान में भारतीय त्योहारों को इतनी ज्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें देखकर चीन जैसे देशों को बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ताइवान में पहली बार दीपावली का ये त्योहार नहीं मनाया गया, बल्कि ताइवान में पिछले कई सालों से दीपावली का ये कार्यक्रम मनाया जाता है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से धीरे धीरे ताइवान भारत के और भी ज्यादा करीब आ रहा है और ताइवान ने भी इजराइल के जैसे 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को रोजगार देने का फैसला कर लिया है। इसी के साथ साथ ताइवानी विदेश मंत्री का तो यहाँ तक कहना है कि जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चीन से अपना व्यापार बंद करके भारत में अपना व्यापार सेटल करना चाहती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार उनकी पूरी मदद करे, क्योंकि हम भारत के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के व्यापारों में दोनों देशों का जो सहयोग है उसे और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अब खैर, ताइवान और ब्रिटेन जैसे देश ही नहीं बल्कि 1-2 दिन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, फ्रांस, यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने भी दिवाली का ये त्योहार मनाया है। के पास कोई और सवाल है तो यही सवाल है कि क्या हमें भी हिंदू, क्रिश्चियन या जितने भी मजहब है सबकी खुशियों में खुश होना चाहिए? क्या उनकी सेलिब्रेशन भी इसी तरह मतलब ह्यूज लेवल पे होने चाहिए? एग्जैक्टली, अगर हम 47 से पहले की बात करें तो ऑब्वियसली मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी मिलके रहते थे। और इवन आफ्टर द सेपरेशन जो हमारे फ्लैग का कलर है उसमें जो वाइट पोर्शन है वो स्पेशली गाइड किया गया कि वो माइनॉरिटी का है। जो अनारकली है हमारे लाहौर के अंदर मौजूद है, वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 मुस्लिम्स की शॉप्स थी, बाकी सारे हिंदूस की शॉप थी। इस तरह हमने उनको डीमार्जिनलाइज्ड कर दिया गया, उनको ऐसे दुबाते गए, उनकी खुशियों में शामिल नहीं हुए, तो ये एक गलत बात है। तो हमें तो हिंदूज नजर ही नहीं आते यहाँ लाहौर में, मतलब के हमने जो उनके नाम की बिल्डिंग्स थी हमने उनको भी चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज नाम रख दिया और बस एक सर गंगा राम के नाम का एक हॉस्पिटल जो है वो रह गया। उसके अलावा हमने फॉर एग्जांपल काफ़ी चीज़ें थी ऐसी, जैसे एक गांधी पार्क था उसको भी हमने चेंज करके जिन्ना पार्क कर दिया।
तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता, एक्सेप्टेंस लानी चाहिए अपने अंदर। एक्सेप्टेंस होगी तो हम जो है सारों को अडॉप्ट करेंगे और उनकी तरह बिहेव करेंगे। और इसी तरह हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे भी जज किया जाता है कि हम हमारे अंदर कितनी की एक्सेप्टेंस है। जब हमारे यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म होगी तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो लिहाजा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाने के लिए हमें चाहिए कि हम एक्सेप्टेंस लेकर आएँ, थोड़ा सेकुलरिज्म की तरफ आएँ। इसीलिए इंडिया की जो लाइकिंग बाकी कंट्रीज़ में वो इसीलिए है क्योंकि वो एक सेकुलर कंट्री के तौर पे काम कर रहे हैं। ये आज 24 अक्टूबर है और इंडिया में बड़े जोश व खरोश के साथ दिवाली मनाई जा रही है, ठीक हो गया। तो मुझे बताएं कि आप दिवाली के बारे में क्या सोचते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी? देखें, सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली टू ऑल इंडियंस। सो उनका एक त्यौहार है और मुझे लगता है जैसे हमारी ईद होती है ऐसे इनकी दिवाली होती है। सो आई थिंक मैं एज अ पाकिस्तानी इसको यही देखता हूँ कि उनका कोई ये वो है त्यौहार है अपना, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं पटाखे पटूखे चला के। सो इतनी नॉलेज है मुझे, कोई दिए जलाते हैं, पटाखे चलाते हैं और इस तरीके से एंजॉय करते हैं। सो इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे दिवाली की। अच्छा मुझे बताएं कि आपको कभी मन किया कि आप थोड़ा बहुत कभी जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं उनको थोड़ा सा सेलिब्रेट करने की देखिए, कोशिश, पाकिस्तान के अंदर जितने भी हम पाकिस्तान इंडिया एक ही था पहले, हमारे जितने भी त्यौहार हैं वो मिलते जुलते हैं। देखें, पतंगबाजी है इंडिया में भी, पाकिस्तान भी की जाती है। और अगर शब रात को देखा जाए वो पटाखे पटूखे चलाना वो दिवाली से ही एक वो चीज़ ली गई है। तो आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के जितने भी त्यौहार हैं वो सारे तकरीबन सेम ही हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पहले इकट्ठे थे और हमारी शादियों पे भी देखा जाए जो सारी रसूमात होती हैं वो इंडियंस ही हैं। सो आई थिंक पहले ही पाकिस्तान इंडिया के जो भी त्यौहार हैं वो सारे एक जैसे। सही सारे आज जो टॉपिक हम रिकॉर्ड करने वाले हैं वो दिवाली है, जो कि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। भी कंट्रीज़ के अपने अलग रिलीजन है, उन्हीं के लिए भी करेंगे, लेकिन हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है मेरे ख्याल से, इसलिए छुट्टी भी ज़्यादा दी है। बिल्कुल, हमने अभी देखा कि जब 14 अगस्त थी तो बुर्ज खलीफा पर हमें इंडिपेंडेंस डे विश नहीं किया गया, लेकिन अगर दिवाली की बात करें तो प्रॉपर बुर्ज खलीफा पे हैप्पी दिवाली लिखा आता है। 4 दिन की छुट्टियां हैं, ऑफिस बंद, स्कूल बंद, ताकि बच्चे दिवाली मना सकें। इसके साथ साथ दुबई ने जो है बहुत बड़े बड़े टेम्पल भी हिंदुओं के लिए बना दिए। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर इस्लाम वाले जो लोग होते हैं, इस्लामिक लोग होते हैं, उनका ये कहना है कि भाई जो है दूसरे मज़ाहिब से मोहब्बत ना करो, मतलब जो बहुत कट्टर लोग होते हैं वो ये कहते हैं। लेकिन दुबई एक इस्लामिक देश है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सनातन धर्म की प्रीचिंग को लेके या सनातन धर्म के कल्चर को, उसके फेस्टिवल को लेके बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। देखिए, मेरा ख़ुद का ज़ाती मतलब एक राय है, पाकिस्तान में जो भी मतलब स्टेक होल्डर कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, जो रिलेशन ख़त्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो खैर, अब दुनिया भर में जो सनातन धर्म के त्योहारों को इतने अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।